हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 6 दैट इज सर्कल। ठीक है, सर्कल के बेसिक्स तो आप लोगों को पता ही है। ये जो पॉइंट पी होता है, ये पॉइंट पी मैं क्या कंसीडर करता हूँ, सेंटर ऑफ अ सर्कल। अब सर्कल के ऊपर कोई भी दो पॉइंट्स ले लो, सर्कल के ऊपर कोई भी दो पॉइंट्स ले लो और उनको कनेक्ट कर दो, तो जो दो पॉइंट्स होंगे वो क्या फॉर्म करेंगे, कॉर्ड ऑफ द सर्कल। अगर वो कॉर्ड अगर कोई कॉर्ड सेंटर से पास होता है, अगर कोई कॉर्ड सेंटर से पास होता है, अगर कोई कॉर्ड सेंटर से पास होता है तो वो क्या हो जाता है, डायमीटर ऑफ अ सर्कल। और डायमीटर को हम लोग लॉन्गेस्ट कॉर्ड भी बोलते हैं। आ रही है बात समझ में? तो ये क्या हो गया, कॉर्ड हो गया, ये डायमीटर हो गया, ये सेंटर ऑफ अ सर्कल हो गया। यहाँ से लेके यहाँ वाला पार्ट होगा वो रेडियस ऑफ अ सर्कल हो गया, सेंटर से लेके यहाँ वाला पार्ट हो गया वो भी रेडियस ऑफ अ सर्कल हो गया। और दो रेडियस मिलके क्या बना देते हैं, एक डायमीटर हो गया। डायमीटर क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई बाई रेडियस। सेम वे में रेडियस क्या होता है, डायमीटर डिवाइड बाई 2। इज दैट क्लियर? तो ये एकदम बेसिक्स थी जो आपने देखे, स्टार्टिंग इससे ही है। अब इसके अलावा और कुछ टर्म्स में आपको बता देता हूँ। ओके, आपने ये देख लिया, रेडियस हो गया, कॉर्ड हो गया, डायमीटर हो गया। ठीक है, ये बेसिक्स है। अब हम लोग आगे करते हैं। अभी जो फर्स्ट एक्सरसाइज आपका बेस्ड है वो किसके ऊपर बेस्ड है, प्रॉपर्टीज ऑफ अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। प्रॉपर्टीज ऑफ अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल में आपके दो थियरम्स है और वो एक थियरम, दो थियरम्स आपके दोनों के मैं कंसेप्ट समझा देता हूँ। फर्स्ट एक्सरसाइज पूरा उसी पे बेस्ड है। अब फर्स्ट थियरम क्या है, दैट परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑन इट्स कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। सर्कल ड्रॉ कर दिया। अभी परपेंडिकुलर ड्रॉन क्या दिया, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल। ये कॉर्ड के बारे में बोला है, मैं कॉर्ड ए बी ले लेता हूँ। सेंटर के बारे में बोला है, सेंटर ले लिया। अब मैं सेंटर से यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, परपेंडिकुलर फॉर्म कर रहा हूँ, इसको ले लिया पॉइंट पी। आ रही है बात समझ में? तो मैं यहाँ पे गिवन वाले पार्ट में आपको क्या बोल सकता हूँ, यहाँ पे अगर मैं गिवन लिखता हूँ, गिवन वाले पार्ट में क्या है, ओ इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल, O is the center of a circle. OP segment OP is perpendicular to chord AB. ये गिवन है, सेगमेंट OP is perpendicular to chord AB। तो मुझे क्वेश्चन में क्या दिया है, द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑन इट्स कॉर्ड। परपेंडिकुलर मुझे ड्रॉ करना है, लेकिन किसके ऊपर, ऑन इट्स कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, दो इक्वल पार्ट में कट करना। बाइसेक्ट, जब ये कॉर्ड फॉर्म होगा तो ये कॉर्ड होने से ये दोनों पार्ट क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। वो मुझे प्रूव करना है। मुझे प्रूव क्या करना है, सेगमेंट AP इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट PB। मुझे ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, इसका प्रूफ बहुत आसान है। इसका प्रूफ क्या होता है, देखो, अगर मैं इसको और इसको अगर मैं ज्वाइन कर देता हूं, इसको और इसको मैंने ज्वाइन कर दिया, ये दो पार्ट में देखो, ये वाला पार्ट क्या है, रेडियस ऑफ अ सर्कल, ये वाला पार्ट क्या है, रेडियस ऑफ अ सर्कल। तो इन ट्राइंगल OAP एंड ट्राइंगल OBP, ये दो ट्राइंगल में अगर ये 90 डिग्री है तो 90 डिग्री के क्रॉस में क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है। 90 डिग्री की अपोजिट साइड क्या होती है, हाइपोटेनियस। तो मैं क्या लिख दूंगा, हाइपोटेनियस OA इज कॉन्ग्रुएंट टू हाइपोटेनियस OB, और इसका रीजन आ जाएगा रेडियस ऑफ अ सर्कल। जब दो रेडियस एक ही इसमें इक्वल लेते हैं तो हम लोग क्या लिखते हैं, प्लूरल हो जाता है, इसके लिए हम लोग लिखते हैं रेडियस ऑफ अ सर्कल। OA और OB इक्वल हो गया, वो हो गया हाइपोटेनियस इक्वल हो गया रेडियस ऑफ अ सर्कल। और एक साइड भी दिया है, सेगमेंट OP इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट OP, ये हो जाएगा कॉमन साइड। तो जिससे मैं बोल सकता हूं देयरफॉर ट्राइंगल OAP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OBP बाय हाइपोटेनियस साइड टेस्ट। हाइपोटेनियस साइड टेस्ट से ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो मैं बोल सकता हूं देयरफॉर सेगमेंट AP इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट PB CSCT, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, हेंस प्रूफ। आई बात समझ में? प्रूफ हमारा यहीं पे खत्म हो जाता है। प्रूफ तो खत्म हो गया, लेकिन आपने क्या सीखा, जब भी ये परपेंडिकुलर फॉर्म होगा, सेंटर से कॉर्ड पे परपेंडिकुलर फॉर्म होगा, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, पार्ट्स इक्वल हो जाएंगे।
जब भी सेंटर से परपेंडिकुलर फॉर्म होगा किसके ऊपर, कॉर्ड के ऊपर, जब भी सेंटर से कॉर्ड पे परपेंडिकुलर फॉर्म होगा तो मैं बोल सकता हूँ कि ये पार्ट और ये पार्ट आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब अगर ये परपेंडिकुलर होगा तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, परपेंडिकुलर होगा तो सेगमेंट एपी और सेगमेंट पीबी इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर प्रॉपर्टीज ऑफ अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। ये थ्योरम है सेकंड वाला थ्योरम। तो इसको अगर आपको याद रखना है ना, इसको आप ऐसा भी याद रख सकते हो ये थ्योरम के बदले, ये आप ध्यान रखना हर सम्स में हम लोग यही स्टेटमेंट यूज करेंगे मेजोरिटी, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल on its chord bisect the chord. Perpendicular drawn from the center of a circle on its chord bisect the chord. Is that clear? तो जब भी हम लोग chord ये perpendicular दिया होगा और आप लोग इन दोनों को इक्वल लोगे तो उसके लिए रीजन क्या आ जाएगा, ये perpendicular drawn from the center of a circle on its chord bisect the chord. ये स्टेटमेंट आपको ध्यान रखना है। ये स्टेटमेंट मैं लिख देता हूं, इसको मैं नाम दे देता हूं स्टेटमेंट लिख देता हूं। ये मैंने यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख दिया है, तो कभी भी मैं रीजन लिखूंगा तो रीजन में मैं स्टेटमेंट लिख दूंगा, फ्रॉम द स्टेटमेंट या फ्रॉम द थियरम, मैं इस तरह से लिख दूंगा। तो मैं पूरा नहीं लिखूंगा हर बार समय, आपको ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग समझ के ले लो, इसको आपको ध्यान रखना है अच्छे से। इज इट क्लियर? ये आपको ध्यान रखना है। ओके, तो मैं रब कर देता हूं। फर्स्ट थ्योरम हो गया मेरा। सेकेंड थ्योरम में आपको क्या दिया है, यहां पे कॉर्ड दिया हुआ है, ये और ये आपको इक्वल दिया हुआ है। सेकेंड थ्योरम में क्या दिया है आपको, ये दोनों इक्वल दिया हुआ है, ये दोनों आपको इक्वल दिया हुआ है। गिवन वाले पार्ट में क्या दिया है, अभी मैं कन्वर्स कर रहा हूं ना इसका, तो कन्वर्स में क्या है, सेगमेंट एपी इज कॉन्ग्रेंट टू सेगमेंट पीबी, ये दोनों इक्वल है। और मुझे क्या प्रूव करना है, टू प्रूव दैट ओपी इज सेगमेंट ओपी इज परपेंडिकुलर टू कॉर्ड केबी, सेगमेंट ओपी इज परपेंडिकुलर, इसको परपेंडिकुलर प्रूव करना है। ठीक है, तो मैं इसको और इसको ज्वाइन कर लूंगा पहले तो, ओए और ओबी को। अब मैं OA और OB को इक्वल लूंगा ना, तो मैं हाइपोटेनस नहीं लिख सकता, क्योंकि 90 के सामने वाला हाइपोटेनस है। अगर 90 नहीं तो हाइपोटेनस नहीं। 90 डिग्री तो मुझे प्रूव करना है ना, परपेंडिकुलर प्रूव करना है, मतलब अल्टीमेटली मुझे इसको 90 डिग्री लेके आना है। तो अगर 90 डिग्री नहीं तो हाइपोटेनस भी नहीं, सिर्फ ये क्या हो जाएगा, सिर्फ रेडियस ऑफ अ सर्कल। तो इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। इन ट्राइंगल OPA एंड ट्राइंगल OPB, ये दो ट्राइंगल में OA इज इक्वल टू OR हो गया, सॉरी OA इज इक्वल टू OB हो गया, OA और OB रीजन सेम आएगा, रेडियस ऑफ अ सर्कल। फिर OP इज इक्वल टू OP हो जाएगा, OP इज कॉन्ग्रेंट टू OP, कॉमन साइड। फिर AP इज इक्वल टू PB हो जाएगा, गिवन, तो आपको गिवन है ऑलरेडी, सेगमेंट कॉन्ग्रेंट है। तीन साइड अगर कॉन्ग्रेंट हो जाएगी तो मैं बोल सकता हूँ ट्राइंगल OPA इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल OPB बाय साइड 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 टेस्ट। ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए तो ये एंगल और ये एंगल को मैं इक्वल कर देता हूँ, देयरफॉर एंगल OPA इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल OPA, और कौन सा कॉन्ग्रेंट हो जाएगा, OPB। ये दो एंगल्स को मैंने कॉन्ग्रेंट ले लिया, CACT करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ ट्रायंगल ट्रायंगल। ठीक है, अब आपको बताइए पूरा स्ट्रेट लाइन है और इसके ऊपर ये ड्रॉ हो रहा है, मतलब ये लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है। स्ट्रेट लाइन के ऊपर दो एंगल्स फॉर्म होते हैं तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, एंगल्स इन द लीनियर पेयर। तो मैं लिख सकता हूं देयरफॉर एंगल OPA प्लस एंगल OPB इज इक्वल टू 180 डिग्री, और इधर रीजन लिख देता हूं मैं लीनियर पेयर, एंगल्स इन अ लीनियर पेयर। OPB के बदले में OPA लिख सकता हूं, इसके बदले ये देखो ये दोनों सेम है तो इसके बदले में ये लिख सकता हूं, तो एंगल OPA प्लस इसके बदले फिर से मैंने OPA लिख दिया 180 डिग्री,
ट्वाइस एंगल ओपी हो गया 180 डिग्री, 2 डिवाइड हो जाएगा तो एंगल ओ पी ए क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय 2 करने से अगर एंगल ओ पी ए 90 डिग्री हो गया, एंगल ओ पी ए 90 डिग्री हो गया तो ओ पी बी भी 90 डिग्री हो गया। तो इससे मैं बोल सकता हूं देयरफॉर ओ पी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, हेंस प्रूव। देयरफॉर ओ पी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। ठीक है, प्रीवियस सम में हमको क्या पूछा था, 90 डिग्री होगा तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होगा, और ये थ्योरम में क्या है, अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो ये इससे परपेंडिकुलर है। आ रही बात समझ में, मैंने दोनों कर दिया। इस थ्योरम के लिए हम लोग रीजन क्या लिखेंगे, द सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर ऑफ अ सर्कल एंड द मिड पॉइंट ऑफ अ कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। सेगमेंट जॉइनिंग जो स्टेटमेंट है ना थ्योरम का, वही आंसर रीजन में लिख देना है आपको, कभी भी आप यूज करोगे तो। सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर ऑफ अ कॉर्ड एंड सेंटर ऑफ अ सर्कल एंड द मिड पॉइंट ऑफ अ कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। इज दैट क्लियर? दो ही रीजन है पूरी एक्सरसाइज में, वही आपको काम आएंगे। तो ये एक्सरसाइज में ऐसे भी आपको पूरा एक्सरसाइज पाइथागोरस थ्योरम पे ही बेस्ड है, आपको पूरे एक्सरसाइज में पाइथागोरस थ्योरम ही करना है। ठीक है, तो दो थ्योरम मैंने बता दिया, अभी हम लोग एक्सरसाइज पे आते। फर्स्ट पार्ट, डिस्टेंस ऑफ अ कॉर्ड AB फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज 8 सेंटीमीटर। मैं थोड़ा इस तरफ डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं। डायग्राम ठीक से नहीं बनाया। ठीक है, मैंने सर्कल ड्रॉ कर दिया, कॉर्ड AB बोला हुआ है, सेंटर ऑफ अ सर्कल आपको नहीं दिया हुआ है तो मैं सेंटर O ले लेता हूं। सेंटर का कुछ नहीं दिया तो आप ले सकते हो अपनी मर्जी से। डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड AB फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज 8। कॉर्ड AB से सेंटर का डिस्टेंस, तो कॉर्ड AB ये रहा, और सेंटर से इधर से कॉर्ड का डिस्टेंस कितना है, 8 सेंटीमीटर है। अब आगे दिया है लेंथ ऑफ द कॉर्ड AB इज 12 सेंटीमीटर, ये पूरा कितना है, 12 सेंटीमीटर है। यहां से लेके यहां वाला पार्ट क्या है, 12 सेंटीमीटर है। फिर फाइंड द डायमीटर ऑफ अ सर्कल। डायमीटर ऑफ अ सर्कल मुझे फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपको देखो, गिवन वाले पार्ट में आपको क्या है, गिवन वाले पार्ट में ये मैं परपेंडिकुलर ले लेता हूं, इसको नेमिंग दे देता हूं P, इसको नेमिंग दे देता हूं मैं P। ठीक है, तो गिवन वाले पार्ट में अगर मैं देखूंगा, गिवन वाले पार्ट में आपका हो गया सेंटर से कॉर्ड का डिस्टेंस OP इज परपेंडिकुलर टू AB ले लेता हूं मैं। सबसे पहले मैं लिख देता हूं सेगमेंट OP इज परपेंडिकुलर टू कॉर्ड AB, ये दिया है। फिर लेंथ ऑफ OP इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर और लेंथ ऑफ AB इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। टू फाइंड करना है डायमीटर ऑफ अ सर्कल। इज दैट क्लियर? सोल्यूशन बहुत आसान सम है, पाइथागोरस थ्योरम से होगा, लेकिन पाइथागोरस से पहले 3 में से 2 साइड पता होना चाहिए। अभी मुझे पता है सेगमेंट OP इज परपेंडिकुलर टू कॉर्ड AB, ये मैं गिवन ले लेता हूं। सेगमेंट OP इज परपेंडिकुलर टू कॉर्ड AB, ये मैंने क्या ले लिया, गिवन ले लिया, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर होगा तो परपेंडिकुलर से इसके ऊपर ड्रॉ करते हैं तो AP क्या हो जाएगा, देयरफॉर सेगमेंट AP इज हाफ ऑफ, या तो देयरफॉर लेंथ ऑफ AP इज इक्वल टू हाफ ऑफ लेंथ ऑफ AB। ये दोनों, ये इसका हाफ क्या होगा, ये दोनों इक्वल हो जाते हैं ना, मतलब ये क्या हो गया, पूरे का हाफ हो गया, दोनों इक्वल हो गए, मतलब ये क्या हो गया, पूरे का हाफ हो गया। और इसका रीजन के लिए मैंने क्या बोला था, स्टेटमेंट याद रखना है। स्टेटमेंट क्या था, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑन इट्स कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। ठीक है, वो स्टेटमेंट मैंने बोला हुआ है आपको, वो स्टेटमेंट परपेंडिकुलर वाला स्टेटमेंट आपको स्टार्टिंग में मैंने बोला था बुक में लिख के बुक में लिख देना। मैं बार बार पूरा स्टेटमेंट नहीं लिखूंगा, तो मैं सिर्फ इधर परपेंडिकुलर लिख रहा हूँ, और वो परपेंडिकुलर वाला स्टेटमेंट आपको ध्यान रखना है। तो AP क्या हो गया, हाफ ऑफ AB। AB क्या दिया आपको, 12 सेंटीमीटर है, तो लेंथ ऑफ AB क्या हो गया, हाफ ऑफ 12, 6 सेंटीमीटर मिल गया, 12 का हाफ। तो अभी ये 6 सेंटीमीटर हो गया और ये 6 सेंटीमीटर हो गया।
अभी मैं पाइथागोरस थ्योरम कर देता हूँ। पाइथागोरस थ्योरम के पहले मुझे क्या बताना होगा, इन ट्राइंगल ओ पी एंगल ओ पी ए इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। एंगल ओ पी ए 90 डिग्री है। सो मैं क्या करूंगा, देयरफॉर लेंथ ऑफ ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ओ पी स्क्वायर प्लस लेंथ ऑफ ए पी स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। पीटी लिखा है मतलब पाइथागोरस थ्योरम। आपको एग्जाम में फुल फॉर्म लिखना है, खाली पीटी लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो लेंथ ऑफ ओपी आपको दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, 8 का स्क्वायर, ये है 6 सेंटीमीटर, 6 का स्क्वायर, ये 64 हो गया, ये 36 हो गया, ऐड करने पे 100 हो गया। लेंथ ऑफ ओ ए क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो लेंथ ऑफ ओ ए क्या हो गया 10 सेंटीमीटर। ओ ए 10 सेंटीमीटर है, इसका मतलब रेडियस, ओ ए क्या अल्टीमेटली रेडियस है ना, ओ ए इज द रेडियस। तो मैं कहता हूँ देयरफॉर रेडियस इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर है। अगर रेडियस 10 सेंटीमीटर है तो डायमीटर के बारे में हम लोग क्या बोलते हैं, डायमीटर क्या होता है, ट्वाइस ऑफ रेडियस, दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाई 10, 20 सेंटीमीटर। डन। देख लो अच्छे से। फर्स्ट सम हो गया। तो रेडियस, इसमें आपको एक स्टेप एक्स्ट्रा सॉल्व करना पड़ा क्योंकि डायमीटर पूछा था। जनरली रेडियस, कॉर्ड और या तो ये सेगमेंट पूछते हैं, तीन में से दो चीज दी होगी, एक पूछते हैं। तो इसमें आपको डायमीटर था, इसलिए आपको ये स्टेप एक्स्ट्रा करना पड़ा। ठीक है। सो ये हमारा फर्स्ट सम हो गया। मैं रब कर देता हूं। सेकेंड सम में आपको सर्कल दिया हुआ है। द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज 26 सेंटीमीटर। डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज 26 सेंटीमीटर एंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज 24। कुछ नहीं दिया है तो मैं नेमिंग क्या ले लेता हूँ, कॉर्ड ए बी ले लेता हूँ, सेंटर ओ ले लेता हूँ और समवॉट ये फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर। सेंटर से कॉर्ड का डिस्टेंस मुझे फाइंड करना है, मतलब मुझे सेंटर से कॉर्ड का डिस्टेंस मतलब मुझे ओपी फाइंड करना है। ठीक है। मैं ओ से ए को ले लेता हूँ और ये पूरा ये कितना दिया है, पूरा कॉर्ड दिया है 24 सेंटीमीटर और डायमीटर दिया हुआ है 26 सेंटीमीटर। गिवन में क्या है, डायमीटर इज 26 सेंटीमीटर और दूसरा और क्या दिया है, लेंथ कॉर्ड, लेंथ ऑफ ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 24 है और सेगमेंट ओ पी इज परपेंडिकुलर टू कॉर्ड ए बी है। सेगमेंट ओ पी इज परपेंडिकुलर टू कॉर्ड ए बी है और मुझे यहाँ पे प्रूव करना है, टू प्रूव दैट, नहीं टू प्रूव नहीं करना, मुझे टू फाइंड करना है लेंथ ऑफ ओ पी। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस मुझे फाइंड करना है। अब कभी भी तीन में से दो वैल्यू होनी चाहिए, ए पी, ओ पी और ए ओ। ए पी, ओ पी और ए ओ, तीन में से दो वैल्यू फाइंड होगी तो ही मैं कर पाऊंगा। तो पहले तीन में से दो वैल्यू फाइंड कर देते हैं। सॉल्यूशन, डायमीटर क्या है 26 सेंटीमीटर है। रेडियस क्या होता है, हाफ ऑफ डायमीटर होता है। रेडियस हो गया हाफ ऑफ डायमीटर, तो हाफ ऑफ 26 क्या हो गया 13 सेंटीमीटर हो गया, हाफ ऑफ 26। तो यहाँ पे रेडियस क्या है मेरे पास, ओ ए और ओ बी रेडियस है ना मेरा, ओ ए और ओ बी रेडियस है। Therefore length of OA is equal to length of OB is equal to 13 सेंटीमीटर। OA और OB हो गया 13 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस मिल गया। अब मेरे को एक वैल्यू तो पता चल गई, ये 13 है। अभी भी मुझे ये वैल्यू फाइंड करनी है। सेगमेंट OP इज परपेंडिकुलर टू कॉर्ड AB, ये भी गिवन है। तो अगर तो मैं वापिस से क्या करूंगा, जैसे प्रीवियस सम में किया था, लेंथ ऑफ AP क्या हो जाएगा, हाफ इंटू लेंथ ऑफ ए बी, और इसका रीजन क्या आ जाएगा, वो परपेंडिकुलर वाला स्टेटमेंट। मैं फिर से स्टेटमेंट रिपीट कर देता हूं, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑन इट्स कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड।
तो हाफ ऑफ ए बी कितना है 24 है, तो ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। 3 में से 2 वैल्यू मिल गई मुझे। तो अब मैं थर्ड वैल्यू के लिए पाइथागोरस थ्योरम करूंगा। सो पाइथागोरस थ्योरम के लिए सबसे पहले क्या लिखूंगा, इन ट्राइंगल ओ पी एंगल ओ पी ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। 90 डिग्री होने से क्या हो जाएगा, देयरफॉर लेंथ ऑफ ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ओ पी स्क्वायर प्लस लेंथ ऑफ पी ए स्क्वायर, दैट इज पाइथागोरस थ्योरम। लेंथ ऑफ ओ ए स्क्वायर, ओ ए कितना है, देयरफॉर 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी मुझे नहीं पता, प्लस लेंथ ऑफ पी ए की वैल्यू मैंने क्या फाइंड कर दी 12 है, तो 13 का स्क्वायर 169, लेंथ ऑफ ओपी नहीं पता, और 12 का स्क्वायर 144, तो देयरफॉर 169 माइनस 144 इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ओपी स्क्वायर। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे कर देता हूँ। ये 169 में से 144 गया तो क्या बचेगा 25, स्क्वायर इधर आ जाएगा तो स्क्वायर रूट, 25 का स्क्वायर रूट होता है 5, लेंथ ऑफ ओपी क्या मिल गया, लेंथ ऑफ ओपी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, दैट्स इट। लेंथ ऑफ ओपी फाइंड करना था, लेंथ ऑफ ओपी मिल गया। फर्स्ट सम हो गया, सेकंड सम हो गया, अभी थर्ड सम पे आते हैं। डायग्राम सेम ही रखता हूं। थर्ड में भी आप लोग क्या करोगे, कॉर्ड ले लोगे ए बी, सेंटर ऑफ अ सर्कल के बारे में बोला है। थर्ड सम में रेडियस ऑफ अ सर्कल 34 है, डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर 30 है, लेंथ ऑफ द कॉर्ड कुछ नहीं बोला हुआ है, मतलब ये फिर से हो, ये परपेंडिकुलर, ये पी, इसको इससे ज्वाइन कर लो, इससे इसको इससे ज्वाइन कर लो। ठीक है, सो गिवन वाले पार्ट में मैं क्या लिखूंगा, गिवन वाला स्टेटमेंट मेरा फिक्स है, सेगमेंट ओपी इज परपेंडिकुलर टू कॉर्ड ए बी। ठीक है, मुझे लेंथ ऑफ द कॉर्ड फाइंड करना है, मुझे रेडियस क्या दिया है, रेडियस इज इक्वल टू, रेडियस के बारे में क्या दिया हुआ है मुझे, रेडियस कितना है 34 सेंटीमीटर, तो ये भी 34 हो जाएगा और ये भी 34 हो गया। रेडियस 34 है और सेंटर से कॉर्ड का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ ओपी कितना दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। तो फाइंड क्या करना है, लेंथ ऑफ द कॉर्ड ए बी, टू फाइंड करना है लेंथ ऑफ द कॉर्ड ए बी। सोल्यूशन, सोल्यूशन देखो, 3 में से 2 वैल्यू पता है तो आप लोग थर्ड वैल्यू डायरेक्ट पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड कर दोगे। तो सबसे पहले इन ट्राइंगल ओ पी एंगल ओ पी ए इक्वल्स टू 90 डिग्री, ओ पी ए 90 डिग्री है तो इससे क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर लेंथ ऑफ ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ओ पी स्क्वायर प्लस लेंथ ऑफ ए पी स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। ध्यान से देखना, मैं हर बार सारी नेमिंग सेम ही कर रहा हूँ ताकि आपको कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं, हर बार नेमिंग वगैरह सोचने की जरूरत नहीं। आप लोग भी ऐसा कर सकते हो, एग्जाम में जब तक नेमिंग नहीं दिया है तो आप लोग अपना नेमिंग कंटिन्यू कर सकते हो। ये सब में कुछ नेमिंग नहीं था तो हमने अपना नेमिंग यूज कर दिया यहाँ पे। लेंथ ऑफ ओ ए कितना है 34, लेंथ ऑफ ओपी कितना है 30, तो 34 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर, 34 का स्क्वायर अगर मैं करूँ 4 4 जा 16, 1 अप 24, 5 2 अप 3 जा 9 2 11, 1156। 34 का स्क्वायर आएगा 1156 और 30 का स्क्वायर आएगा 900 और ये हो जाएगा लेंथ ऑफ ए पी का स्क्वायर।
बचेगा कितना 256 लेंथ ऑफ एपी का स्क्वायर, स्क्वायर इधर आके हो जाएगा स्क्वायर रूट, ये हो जाएगा लेंथ ऑफ एपी। 256 का स्क्वायर रूट 16, ये हो गया लेंथ ऑफ एपी। लेंथ ऑफ एपी मिला है लेकिन मुझे फाइंड करना है लेंथ ऑफ एबी। तो इसके लिए रीजन क्या आ जाएगा, सेगमेंट पहले क्या करेंगे, सेगमेंट ओपी इज परपेंडिकुलर टू कॉर्ड एबी, देयरफॉर लेंथ ऑफ एबी क्या हो जाएगा, हाफ इंटू लेंथ ऑफ एबी हो जाएगा। जब भी मैं इसका हाफ लेता हूं तो मैं रीजन क्या लिखता हूं, परपेंडिकुलर वाला स्टेटमेंट। ठीक है, तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, परपेंडिकुलर वाला स्टेटमेंट क्या था, perpendicular drawn on a center from the center of a circle on its chord bisect the chord। वो पूरा स्टेटमेंट आपको लिखना है यहाँ पे। 2 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ एपी हो जाएगा, ये लेंथ ऑफ एबी इस तरफ, 2 इधर आके मल्टीप्लाई, लेंथ ऑफ एबी मिला है, एपी मिल गया 16, 16 2 जा करने से क्या आ जाएगा, डेट्स इट, सम खत्म। इज दैट क्लियर। अभी हम लोग फोर्थ सम में आपको होमवर्क दे रहा हूं, फोर्थ सम सेम है, मुझे फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर। डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर मतलब ये सेम है, सेकंड सम है। फोर्थ सम इज सेम है सेकंड सम, तो वो आपका होमवर्क रहेगा। मैं फिफ्थ और सिक्स्थ अभी करवा देता हूं। फिफ्थ सम में क्या दिया है, इन द फिगर सेंटर ऑफ द सर्कल इज ओ, कॉर्ड ए बी ई ऑफ अ बिगर सर्कल इंटरसेक्ट द स्मॉलर सर्कल इन पॉइंट क्यू पी एंड क्यू, शो दैट ए पी इज इक्वल टू बी क्यू। कुछ इस तरफ से दिया हुआ है और उसके अंदर और एक सर्कल दिया हुआ है, तो ए बी दिया हुआ है, बड़े सर्कल के पॉइंट ऑफ व्यू से ए बी दिया हुआ है, बराबर। बड़े सर्कल के पॉइंट ऑफ व्यू से गिवन वाले पार्ट में देखो, ए बी इज ए chord ऑफ अ बिगर सर्कल, दिख रहा है, ए बी इज ए chord ऑफ अ बिगर सर्कल। आगे दिया हुआ है पी एंड क्यू पे इंटरसेक्ट कर रहा है, जब ये छोटे सर्कल को टच कर रहा है, बड़े सर्कल पे ये जब कॉर्ड मैंने फॉर्म किया तो वो छोटे सर्कल को 2 पॉइंट पे टच कर रहा है, पॉइंट पी और पॉइंट क्यू पे। तो पी क्यू क्या हो जाएगा अल्टीमेटली, अगर देखूंगा पी क्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूंगा तो पी क्यू इज अ कॉर्ड ऑफ अ स्मॉलर सर्कल, पी क्यू इज ए कॉर्ड ऑफ अ स्मॉलर सर्कल। टू शो दैट, टू शो नहीं, और एक मैंने क्या किया, ओ एम ड्रॉ कर दिया, सेंटर ऑफ सर्कल को ओ एम ड्रॉ कर दिया, ओ एम इज परपेंडिकुलर सेगमेंट ओ एम इज परपेंडिकुलर टू कॉर्ड ए बी। अब लिखते हैं टू शो दैट, टू शो क्या करना है, ए पी इज इक्वल टू बी क्यू, टू शो दैट ए पी इज इक्वल टू बी क्यू। काफी आसान सम है, सॉल्यूशन देखो इसका, सॉल्यूशन नहीं प्रूफ देखो इसका। मैं पी और क्यू को फिलहाल भूल जाता हूं, पी और क्यू को कंसीडर मत करो, पी और क्यू को कंसीडर मत करो। तो बड़े सर्कल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, छोटे सर्कल को भी मत देखो। सेगमेंट ओ एम, आपको पता है सेगमेंट ओ एम इज परपेंडिकुलर टू कॉर्ड ए बी है, सेगमेंट ओ एम इज परपेंडिकुलर टू कॉर्ड ए बी है। सो आपको पता है परपेंडिकुलर होने से क्या होता है, ये दोनों पार्ट इक्वल हो जाता है, लेंथ ऑफ ए एम क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ बी एम के बराबर हो जाएगा, लेंथ ऑफ ए एम इज इक्वल टू लेंथ ऑफ बी एम। इसका रीजन क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर वाला स्टेटमेंट, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ कॉर्ड, फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑन इट्स कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो ये आ गया, इसको दे दिया स्टेटमेंट नंबर 1। अब मैं वापस पी और क्यू को ले लेता हूं, अब मैं पी और क्यू को लेता हूं, ए और बी को भूल जाओ। तो अगर मैं छोटे सर्कल में देखूंगा तो ओ एम किससे परपेंडिकुलर है, पी क्यू से भी परपेंडिकुलर है। ऑल्सो सेगमेंट ओ एम इज परपेंडिकुलर टू कॉर्ड पी क्यू। तो जब ये इससे परपेंडिकुलर होता है तो इसमें भी क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ
पी एम इज इक्वल टू लेंथ ऑफ क्यू एम। इसमें भी ये दोनों कॉर्ड इक्वल हो जाएंगे। इसका रीजन क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर वाला पार्ट, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑन इट्स कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 मिल गया। अब मैं ए और बी को फिर से लिख देता हूँ, ठीक है। अब ये मेरा नॉर्मल डायग्राम हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। सब्ट्रैक्ट करने में क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड माइनस हो जाएगा, राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड माइनस हो जाएगा। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड माइनस करूंगा तो ये लेंथ ऑफ ए एम माइनस लेंथ ऑफ पी एम हो गया, और ये लेंथ ऑफ बी एम माइनस लेंथ ऑफ क्यू एम हो गया। तो देखो ये पूरा ए एम है, ये पूरा ए एम है, ए एम में से क्या माइनस करना है, पी एम। अगर ये ए एम है उसमें से मैं पी एम वाला पार्ट हटा देता हूं तो मेरे पास क्या बचेगा, सिर्फ एपी वाला पार्ट। ध्यान से देखो, ये ए एम वाला पार्ट है, ए एम में से पी एम वाला पार्ट मैंने हटा दिया तो क्या बचेगा, सिर्फ एपी वाला पार्ट। सेम वे में ये बी एम है, बी एम में से क्या माइनस करना है, क्यू एम। तो जो बी एम है उसमें से मैं क्यू एम वाला पार्ट हटा दूंगा तो क्या बचेगा, सिर्फ बी क्यू बचेगा। ध्यान से सुनो, बी एम में से क्यू एम वाला पार्ट हटा दो तो क्या बचेगा, सिर्फ बी क्यू। तो ये लेंथ ऑफ बी क्यू हो गया। तो दैट इज, मैं लिख सकता हूं ए पी इज इक्वल टू बी क्यू, हेंस प्रूव। डन। एकदम आसान सा प्रूफ था, देख लो अच्छे से। चलो लास्ट सम पे आते हैं एक्सरसाइज के। सिक्स सम। Prove that if a diameter of a circle bisects two chords of a circle, then those two chords are parallel to each other. दो कॉर्ड ड्रॉ करने पड़ेंगे। दो कॉर्ड को मैं नेमिंग दे देता हूं ए बी और सी डी। मुझे क्या बोला है, सेंटर ऑफ अ टू कॉर्ड्स इज पॉइंट, सॉरी मुझे क्या बोला है, इफ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल बाइसेक्ट द टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल। डायमीटर है, डायमीटर क्या कर रहा है, दोनों कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है। ये जो डायमीटर है ये दोनों कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है, और ये सेंटर ऑफ अ सर्कल है। देन टू कॉर्ड्स आर पैरेलल टू ईच अदर। ये जो कॉर्ड है, कॉर्ड, ये जो सेंटर ऑफ अ सर्कल, इसको बाइसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट एम पे, और इसको बाइसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट एन पे, ठीक है। ये पॉइंट एम है, नीचे लिखता हो तो सही रहेगा। ये पॉइंट एन है और ये पॉइंट एम है। तो मुझे यहां पे क्या गिवन क्या है, डायमीटर ए बी, सॉरी डायमीटर का मैंने नेमिंग नहीं दिया, डायमीटर का नेमिंग मैं ले लेता हूं पी क्यू। डायमीटर पी क्यू बाइसेक्ट्स chord AB and diameter PQ bisects chord AB and chord CD at point, कौन से, AB को कौन से पॉइंट पे बाइसेक्ट कर रहा है, पॉइंट M, एंड CD को कौन से पॉइंट पे बाइसेक्ट कर रहा है, एंड पॉइंट N रिस्पेक्टिवली। मुझे क्या प्रूव करना है, देन प्रूव दैट टू कॉर्ड्स आर पैरेलल टू ईच अदर। देन प्रूव दैट टू कॉर्ड्स आर पैरेलल टू ईच अदर। कॉर्ड ए बी इज पैरेलल टू कॉर्ड सी डी, ठीक है। प्रूफ पे आते हैं। देखो सेगमेंट ओ एम, देखो यहाँ पे सेगमेंट ओ एम जो है इज परपेंडिकुलर टू कॉर्ड ए बी है। सेगमेंट ओ एम इज परपेंडिकुलर टू कॉर्ड ए बी है, तो देयरफॉर मैं बोल सकता हूँ एंगल ओ एम ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल ओ एम ए 90 डिग्री हो गया, ठीक है, दिख ही रहा है ना, ये परपेंडिकुलर है तो एंगल ओ एम ए 90 डिग्री हो गया। दैट इज एंगल ओ एम ए को मैं लिख सकता हूँ एंगल एन एम ए। ये तीनों एक ही लाइन पे है ना, तो ओ एम ए के बदले में एन एम ए लिख सकता हूँ। दैट इज एंगल एन एम ए इज इक्वल टू 90 डिग्री
इसका रीजन आ जाएगा m डैश o डैश n, और इसको दे देता हूं स्टेटमेंट नंबर 1। अब मैं क्या करता हूं, सेगमेंट ओ एन ये वाला लिख देता हूं, इसका रीजन आ जाएगा गिवन। अब सेगमेंट ओ एन जो है, सेगमेंट ओ एन जो है इज परपेंडिकुलर टू कॉर्ड, सेगमेंट ओ एन इज परपेंडिकुलर टू कॉर्ड सी डी, सेगमेंट ओ एन इज परपेंडिकुलर टू कॉर्ड सी डी। ये भी वाला पार्ट क्या हो जाएगा गिवन। देयरफॉर एंगल ओ एन सी, एंगल ओ एन सी क्या हो जाएगा 90 डिग्री, एंगल ओ एन सी 90 डिग्री हो जाएगा। लेकिन मुझे ओ एन सी के बदले क्या लिख सकता हूँ, दैट इज एंगल एम एन सी, ओ एन सी को मैंने क्या कर दिया एम एन सी, एंगल एम एन सी इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। एंगल एम एन सी 90 डिग्री हो गया, ठीक है। इसको दे दे, इसका रीजन आ जाएगा अगेन एम डैश ओ डैश एन, इसका जैसे रीजन आ जाएगा इसको दे देता हूँ 2, स्टेटमेंट इसका रीजन दे दिया 2। अब मैं क्या करूंगा, एड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इन दोनों को ऐड करो तो लेफ्ट हैंड साइड के साथ लेफ्ट हैंड साइड ऐड करो, एंगल एन एम ए प्लस एंगल एम एन सी इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री हो गया, राइट हैंड साइड पे दोनों 90 है, तो मैं लिख सकता हूं एंगल एन एम ए प्लस एंगल एन एम सी आर इज इक्वल टू कितना हो गया 180 डिग्री। अब ध्यान से देखो, ये दोनों लाइन के बीच वाले एंगल से इंटीरियर एंगल का टोटल है, ये दोनों इंटीरियर एंगल से, इन दोनों क्या है इंटीरियर एंगल्स बिटवीन द लाइन ए बी एंड सी डी, एंगल एन एम ए एंड एंगल एम एन सी फॉर्म आर इंटीरियर एंगल्स between chord AB and chord CD, इंटीरियर एंगल से, और इंटीरियर एंगल का टोटल कितना है 180 डिग्री। देयरफॉर मैं बोलूंगा chord AB is parallel to chord CD by इंटीरियर एंगल टेस्ट, इंटीरियर एंगल टेस्ट। अगर इंटीरियर एंगल्स का टोटल 180 डिग्री हो जाता है तो मैं बोल सकता हूँ वो लाइंस क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी बाय इंटीरियर एंगल टेस्ट। दैट्स इट, हो गया सम। एकदम सिंपल और शॉर्ट प्रूफ दिया है, कभी भी देखो समझ में आएगा। देख लो अच्छे से। इज दैट क्लियर? ठीक है, फर्स्ट लेक्चर में यहाँ पे ही वाइंड अप कर रहा हूँ, आप लोग देख लो अच्छे से। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सेकेंड एक्सरसाइज खत्म कर देंगे।